किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और हर दिन के साथ आंदोलन बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों की महापंचायत भी होनी है। थोड़ी देर में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होगी। कई खाप और किसान संगठनों के नेता इस पंचायत में शामिल होंगे। दूसरी तरफ आज किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज केंद्र सरकार के साथ यूपी, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को अपना जवाब दाखिल करना है। पहले आपको किसान आंदोलन का अपडेट बताते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। किसान आंदोलन पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने महापंचायत बुलाई है। कई खाप और किसान संगठनों के नेता आज इस पंचायत में शामिल हो रहे हैं। सिंघू, टीकरी और चिल्ला बॉर्डर पर अब भी किसान डटे हुए हैं। अब सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर महापंचायत भी आज होनी है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी वहीं मौजूद हैं। विजय, जरा ये बताइए कि जो पंचायत होनी है उसके लिए क्या समय दिया गया, उसकी कैसी तैयारी आपको दिख रही है, और जरा तस्वीरें भी दिखाई कि क्या हो रहा है इस वक्त। देखिए हुसैन, 6 से 7 जो खाप पंचायत हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो अहम है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों की बात करें, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि अभी लोग आने शुरू नहीं हुए हैं, लोग रास्ते में हैं, ठंड है, ट्रैफिक जाम है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जो तमाम खाप पंचायत के लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और हमें राकेश टिकैत से जो हमारी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि आज की खाप पंचायत में बैठ कर के आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। खाप पंचायत के जो तमाम नेता हैं, अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि की भारत को हम समझें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो समझें, तो ये खाप पंचायत खासा वहाँ की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उनका वर्चस्व होता है। और क्या किस तरह की रणनीति आगे किसान आंदोलन की होगी, ये भी इन्हीं खाप पंचायतों में जो है आज की जो चर्चा है, ये जो महापंचायत है इसमें होगी, और फिर आगे की रणनीति किसान तय करेंगे। विजय लक्ष्मी, इससे पहले कि आप बात करें, एकदम सर्द सुबह, एक बार जरा अपने कैमरामैन से कहिए कि जरा पैन करके तस्वीरें हमें दिखा दें कि क्या कितनी तादाद में लोग वहां डटे हुए हैं। सर्दी काफी हो रही है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, उसको लेकर भी अलग अलग राय हम देख रहे हैं कि किसान नेताओं की है। एक बार जरा कैमरा पैन करवा के दिखाई कि क्या हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन प्रवीण को कहूंगी, प्रवीण थोड़ा पैन करके दिखाइए कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, और बहुत सर्दी है हुसैन। सुबह से इतनी सर्द हवा दिल्ली में यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हम महसूस कर पा रहे हैं, और ऐसे में आंदोलन को इतने लंबे समय तक चलाना सिर्फ किसान कर सकता है, क्योंकि इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोना, वो भी लगातार 22 दिनों तक, आसान बात नहीं है, क्योंकि सर्द सुबहें होती हैं और सर्द रातें होती हैं, और उसमें ये किसान यहाँ पर टिके हुए हैं। और हम देखते हैं कि सुबह से यहाँ मंच लगा हुआ है, तमाम नेता आते हैं जो एड्रेस करते हैं किसानों को। इतनी भीड़ यहाँ पर होती है, सुबह 10-11 बजे से किसान इतनी संख्या में बैठना जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि पंचायतों के लोग अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ किसानों से जिनके साथ हम बैठे हुए हैं हुसैन, उनसे बात करते हैं। 22 दिन हो गए हैं, सर्द सुबह है, आज तो सुबह ठंड जो थी वो कड़ाके की ठंड थी, लेकिन आप लोग बिल्कुल मोर्चा यहाँ पर एकदम खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से कोई भी चीज आपको जो है वो एक तरीके से अपने मिशन से दूर नहीं कर पा रही है, लग रहा है। ये नहीं हमें कर पाएगी। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, खेतों में मेहनत करते हैं। हम नंगे पैर जब गेहूं में पानी देते हैं सर्दी, कड़ाके की सर्दी में, एक तो फिर हमें ऐसी सर्दी से कोई वो नहीं है। ये हमारी आजीविका का, हमारे जन्म मरण का सवाल है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अगर आज हम इसको लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का, और वो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि ये भ्रम है, आपको कुछ लोग जो है वो गुमराह कर रहे हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं उसको इससे नुकसान। ये बिल्कुल नहीं बात है, ये बिल्कुल नहीं बात है। हम हमारी रोटी रोजी का सवाल है, आज कमाएंगे नहीं, कल को खाएंगे क्या, ये बताइए। आपको अन्नदाता जो कहते हो, या तो अन्नदाना खत्म कर दो, दाता खत्म कर दो, वैसे कह दो, क्या होता है डबल काम करते हो। ये हमारी मोदी सरकार जो है डबल काम कर रही है, एक कहते हैं अन्नदाता और एक लूट रही है। आज हम कमाएंगे नहीं, हमारे पास जमीन नहीं होगी,
तो खाएंगे कहाँ? ये बताइए कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक आपको लगता है कोई समाधान नहीं निकलने वाला, यही आपकी मेन मांग है अभी भी? जब तक नहीं वापस होंगे जब तक बैठे रहेंगे, हम जाने के नहीं है। आज खाप पंचायतों को भी बुलाया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आपको लगता है कि उसमें समाधान निकलेगा? कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कमेटी वो समाधान, वो खाप पंचायतों वाले लोग भी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ आएंगे, अपनी परेशानियां वो भी दिखाएंगे। ये जहाँ बात कर रहे हैं कि ये भ्रम है, भ्रम नहीं है। हकीकत ये है कि आज 1868 रुपए वाला धान 1000 और 1200 रुपए में बिक रहा है और उसको और खरीददार है नहीं कहीं। सरकारी एजेंसियों ने कह दिया कि हमारे जो कोटे पूरे हो गए हैं, हम नहीं खरीद पाएंगे, और कहीं इनके पास बारदाना नहीं है, कहीं ये उसकी और नहीं तो फिर उसकी क्वालिटी में ही वो कहते हैं कि ये मानक नहीं पूरे करता, कहीं किसी तरीके से परेशान किया जा रहा, कहीं विजय लक्ष्मी परेशान किया जा रहा। ये तो अभी शुरुआत है। विजय लक्ष्मी, जरा ये समझें कि कल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने ये मामला है, एक कमेटी बनाने की बात कही गई, तो हमने राकेश टिकैत को सुना कि वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो जरूर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन सिंघू बॉर्डर से कई सारे नेताओं को हमने सुना कि अब कमेटी बनाने की बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उसको लेकर के एक राय बना पाएंगे या ये बिखराव रहेगा? हम अपने लड़कों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बना दी जाए, उसमें तमाम लोग रहें। आपको लगता है कि कमेटी बनाने से जो है समाधान होगा? क्योंकि कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि अब कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम नहीं मानते उसको। कमेटी बनाने का हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या जरूरत है कमेटी? जब हम खुद काम कर रहे हैं, हम खुद हक मांग रहे हैं, तो हमें कमेटी की क्या जरूरत है? तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी की बात कर रहा है उससे कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं है, ना मानेगा कोई, ना कोई लेगा इस कमेटी को। हकीकत ये है, खेती किसानी से जुड़े हुए जिस कानून की मांग किसान करता चला आ रहा है, जिस पे बोर्ड बैठा है, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने वाली बात किसानों ने करी। इस कानून को तो मांगा ही नहीं था किसानों ने, जो हमारे ऊपर थोप दिए गए। तो वो MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो पहले आई हुई थी उसको क्यों नहीं लागू किया गया? पहले उसको लागू करना चाहिए था। अगर किसान मांगता तो इस कानून को लाते। इन कानूनों को किसान ने मांग नहीं करी, इन कानूनों के लिए मांग नहीं करी कभी किसान ने। MS स्वामीनाथन के लिए मांग करी है, वो लागू नहीं हुआ। लेकिन ये जो है उठा करके पूंजीपतियों को बेच दिया किसान को, ये कहीं भी किसी भी हिसाब से किसानों के हित में ये कानून है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कमेटी बना दी जाएगी तो उसमें सरकार के नुमाइंदे होंगे, किसानों के नुमाइंदे होंगे, तो हल निकल पाएगा। न्यायपालिका है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उन्होंने दूरगामी उसके वो जो परिणाम सामने आएंगे तो निश्चित रूप से वो किसान के हित में सोचेंगे। कोर्ट जो है किसान के हित में सोचेगा, जो हमारी न्यायपालिका है ये कभी भी प्रजा के। विजय लक्ष्मी, मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें और आप भी आपकी जानकारी के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो गई है, सुनवाई शुरू हो गई है। किसान आंदोलन पर आज ये दूसरा दिन है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात कही थी जिसमें सरकार के लोग हों, किसान संगठन के नेता हों, और आज दोबारा इस पर सुनवाई होनी थी। सरकार को, केंद्र सरकार को और तमाम जो राज्य सरकारें संबंधित हैं यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तीनों को अपने जवाब दाखिल करने थे। और इससे जुड़ा अपडेट हम पल पल का आप तक पहुंचाते रहेंगे। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ रही हैं। दीक्षा, टीकरी बॉर्डर पर क्या हो रहा है? गाजीपुर बॉर्डर में तो आज महापंचायत बुलाई गई है, वहां पर एक अहम बैठक होनी है। इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है, वहां की जरा तस्वीरें भी दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर यहाँ के किसानों ने भी नजर अपनी बना रखी है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी तैयारी भी और भी तेज हो गई। आपको बता दें कि आज टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए 25,000 पानी की बोतल्स यहाँ पर मंगवाई गई है। और सामने जो आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर जो आपको पहला टेंट नजर आ रहा है, इसके बाद से तमाम गाड़ियों की लाइनें शुरू हो जाती हैं। जो छोटे ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रक हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। उन्हीं ट्रैक्टर्स में जो पानी की बोतल्स हैं वो बाकायदा यहाँ पर रखी गई है। उसके साथ ही 15,000 गद्दे भी मंगवाए गए हैं। यानी अभी और भी दिन तक इनकी लड़ाई जारी रखने का पूरा इरादा है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है, मंच से किसानों को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है।
और किसानों का यही कहना है कि जिस तरह से सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जब तक वो अपना लचीला रुख नहीं अपनाते हैं या कानून को वापस नहीं लेते हैं, वो यहीं पर डटे रहेंगे। और दूसरी तरफ तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ हुसैन, यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका है कि संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, अगर माहौल किसी भी तरह से। दीक्षा, मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा, तो किसान संगठन के तमाम नेता और किसानों की नजर भी सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत भी आज होनी है। उससे पहले इंडिया टीवी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। किसान आंदोलन का 22वां दिन है। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि एक सर्व खाप पंचायत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों की, उसको यहाँ पर तमाम किसानों खाप पंचायतों से आग्रह किया गया है कि वो आएं और इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दें। राकेश टिकैत साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राकेश जी, आज का दिन खास है सर? हाँ, आज खास है आज का दिन। इतनी सारी खाप पंचायतें, कितनी आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आएंगे? और क्या सिर्फ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत है या बाकी राज्यों की? नहीं, वे यहाँ की हैं, पश्चिम वाली हैं, वे आएंगे। तो आगे की रणनीति आज जो खाप पंचायत हैं वो बैठकर उन्हें बताओगे अपनी चीज। भाई सरकार मान नहीं रही हमारी बात। वे भी तो खेती करने वाले हैं सारे, सबको खेती होती है उनके भी। जी। तो अब ये बताइए कि टिकैत साहब, हल कैसे निकलेगा? सरकार भी अपनी बात पे अड़ी हुई है, कह रही है कि किसान के विरोध के बिल नहीं है, किसान के हित के बिल हैं। किसानों को भड़का रहे हैं कुछ लोग, किसानों को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, और इसलिए किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है। बाकी बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसान के खिलाफ का हो। अच्छा, फसल बिक रही आधे रेट में, बिल हमारे पक्ष में। फसल तो आज भी 800 रुपए में धान बिक रहा और बिल हमारे पक्ष का। अगर ये बिकता 2500 रुपए तो फिर तो कहते कि बिल बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मतलब कोई गुमराह नहीं कर रहा है किसानों को? गुमराह कर रहा, गुमराह करने वालों को भी बांध देंगे यहीं। अच्छा, हाँ, बांध देंगे, उसे आन दो। हाँ। तो अब आगे आज की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल कहा गया कि कमेटी बनाई जाएगी, तमाम नुमाइंदे उसमें होंगे, आपको लगता है कि कमेटी से समाधान निकलेगा जब आप बैठेंगे सरकार के साथ? और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सरकारों को कि आप बैठ के किसानों से बात करो। जो बातचीत नहीं सरकार कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी उनको कि कहाँ भाग रहे हो, किसान यहाँ बैठे और तुम गांव में भाग रहे हैं, इनसे बात करो बैठ के। ये कहा और बात करेंगे हम। तो अभी कोई किसी ने अप्रोच किया आपको कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद? हमें तो सुप्रीम कोर्ट की भी चिट्ठी नहीं आई, उनका भी कोई मैसेज नहीं आया, ना उनके विभाग से कोई आया और ना हमें सरकार की तरफ से भी कुछ आया। तो सर्दी इतनी है टिकैत साहब, एकदम कुल्फी जम रही है, लेकिन आप लोग फिर भी टिके हुए हैं। भाई यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे जब तक। 1 महीने की तो सर्दी, फिर आगे गर्मी आने लगी, गर्मी आ जाएगी। तो पूरा लंबा इंतजाम चीजों का करके, हाँ पूरा है, सब पूरा है। लेकिन बिल किसानों का प्रदर्शन खत्म करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि वो कानून की वैधता पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि नागरिक कहीं भी आ जा सकता है और कोर्ट ने साफ किया है कि जो कानून है, कृषि कानून, वो उसकी वैधता पर सुनवाई नहीं कर रहा है, बल्कि जो किसान आंदोलन है जिसकी वजह से रास्ते बंद हैं उस पर यह सुनवाई की जा रही है। यहां वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे कुछ और अपडेट के साथ।